नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं आप लोग का सभी का AIGDSU यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में कल डीजी के साथ बैठक हुआ और मिनट्स आना बाकी है। इसके बाद कल शाम को आज हम लोगों GDS JCA का से भी बात किया। अवेलेबल दोनों यूनियन की प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों अगली हड़ताल के लिए तैयार रहने के लिए बोला है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोला था। अभी 5 राज्यों का चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है। अभी ये 4 दिसंबर के लिए खत्म होता है। अभी हम लोग का किसी का भी मालूम नहीं पार्लियामेंट सत्र कब से शुरू होता है। विंटर सेशन, इस विंटर सेशन शुरू होने का समय में और हम लोग हो सकता है 4-5 तारीख को अंदर हम लोग हड़ताल के लिए नोटिस देने के लिए प्लान बना रहा है। और यदि पार्लियामेंट शुरू हो तो जल्दी, यदि ये टाइम में हम लोग दिल्ली चलो एक कार्यक्रम करके, दिल्ली चलो हजारों लोगों का इकट्ठा करके एक 5-10 हजार लोगों का पार्लियामेंट मार्च वगैरह करके यही दिन हम लोग एक हड़ताल का नोटिस देने के लिए भी सोच रहा है। इसका दिनांक इत्यादि हम लोग आने वाला समय में बताएगा। साथियों, सोशल मीडिया में छोटा छोटा कुछ लोग बात करता रहता है, इस पर हमें ध्यान डालना नहीं चाहता। अभी साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो अभी पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई लाइव संगठन है, हमारा संगठन है, हमारा AIGDSU और GDS का लोग हम लोग लड़ना बोलना कुछ काम कर रहा है। अभी हम लोग इसी महीने 4 तारीख का एक दिन का हड़ताल तो किया है। हड़ताल करने के बाद कल 19 अक्टूबर का डीजी और सेक्रेटरी का साथ हमारा पीरियाडिकल मीटिंग आया। प्रश्न सभी का मन के अंदर भी यही था, हमारा मन के अंदर भी यही था। पूरा केंद्र बिंदु हमारा संगठन था, मेरा ऊपर है था। इस संबंध में डीजी और सेक्रेटरी से डायरेक्ट मुझे पूछा गया, आप हड़ताल तो कर लिया, अभी मुझे क्या है ऐसे बोला। नहीं सर, आपका सहयोग का ज़रूरत है, बिना आपसे हम लोग क्या होगा, हम लोगों का कुछ नहीं मिला। सागा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। सागा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन समझता है? एक निरंतर शोषित वर्ग है हम लोग आज रास्ता पर रोया नहीं हो तो, आज हम लोग संघर्ष नहीं किए हो तो कल अच्छा दिन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आज लड़ा हो तो आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला समय के लिए कुछ बदलाव के लिए रास्ता बनता है। बहुत लोग पूछा और मीटिंग भी बैठक भी हुआ है। इससे क्या निकला साथी? ये देखो, ये व्यवस्था है। हम लोग सिस्टम से लड़ाई कर रहा है। हमारा मांगों के ऊपर डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसर्स लोगों उनको सहानुभूति है, सिंपैथी है, ये लोग भी करना चाहता है, परंतु पैसा दिलाने में बहुत ही दिक्कत उनको भी होता है। आप नीचे से ऊपर तक हर सभी का भी टारगेट है सरकार दे रहा है। आज आप देख रहा है, आज मैं ये वीडियो 20 तारीख का कर रहा हूँ। आज हम लोगों 4 फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट का फोन किया, अभी तक को बोनस का पहलू क्लियर नहीं हुआ है। अभी आपका अगली 2-3 दिन के अंदर त्योहार है। ये सरकार मजदूर और भावनात्मक कितना कमिटमेंट है ये दिखता है। पैसा देने के लिए ये सरकार पीछे रहता है। इतना आसान से करके ले लो, ये नहीं होता। प्रयास करके कुछ तो लेना है, ये निर्धारित है। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है। हम लोग कल डीजी सेक्रेटरी से मिलके मीटिंग करके एक
बहुत अच्छा वातावरण में हम लोग बात करके भी आया है। फिर भी हमारा लक्ष्य आने वाला इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरह हम लोग तैयारी भी कर रहा है। तैयारी जारी रखो। कोई इस व्यवस्था में बिना दबाव ना आते भी मंत्री ऑफिसर लोग में आप कुछ नहीं कर सकता। आपका लड़ाई, आपका संघर्ष रास्ता निकालता है। इस संघर्ष में भाग लेने के लिए हम लोग आप लोग से अपील कर रहा है। अभी हम लोग भी एक पॉलिसी थोड़ा चेंज कर रहा है। पहले सीधा इंडेफिनिट स्ट्राइक, अभी भी सीधा इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएगा। इसका पहले हड़ताल का नोटिस देने समय में भी, क्योंकि बहुत अभूतपूर्व समय है अभी आगे आने वाला दिसंबर के बाद 3-4 महीने, इसलिए हम लोग भी एक कितना भी मुश्किल हो, हम लोग दिल्ली में एक बड़ा रैली करने का हम लोग प्लान बना रहा है। इसके लिए आप लोग का सभी का भागीदारी का मैं अपील हम लोग दोनों जीडीएस जीएससी से कर रहा है। हम लोग बाकी यूनियनों को भी अपील करेगा, लेटर लिखेगा, दोबारा लेटर लिखेगा। ये लोगों आएगा आशा के साथ हम लोग उनको भी लेटर लिख के बुला रहा है, क्योंकि ये शोषित वर्ग का जीडीएस के लिए लड़ाई करने का अलावा कोई रास्ता नहीं साथी। इसलिए हमारा संगठन कभी हम लोगों मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जीडीएस साथी सो रहा है। हमारा जीडीएस का साथी कुछ नया रिक्रूट का हुआ लोगों पिछले 4-5 साल से नियुक्त हुआ लोगों में है, मेंबरशिप नहीं लिया। फिर भी कल बताया गया इस वर्ष 17,800 लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुआ है। इस वर्ष हम लोग का ये 83,000 से अधिक लोगों का जीडीएस का अपॉइंटमेंट आया है। ये रियलिटी है। फिर भी आज हम लोगों यूनियन आओ इतना शोषित, किसी का भी 8 घंटा का तनख्वाह नहीं है। ये कल कोई सोशल मीडिया में कमेंट कर रहा था, माधव भैया बात किया होगा, वीडियो में बोलता डिपार्टमेंट का बोलो। अभी हम लोग इसलिए में इस संबंध में हम लोग क्या क्या बोला है, अभी मिनट्स भी आएगा। ये मिनट्स पब्लिक दस्तावेज है, पब्लिक को डॉक्यूमेंट है, इसके सामने हम लोग रखेगा। जीडीएस में हमारा अलावा किसी का अधिकृत बात करने का नहीं है। चल के दर्शन करके आ सकता, परंतु हम लोग एक रिकॉग्निशन यूनियन के होते हैं। ये रिकॉग्निशन इतना आसान से नहीं मिलता। बहुत मेहनत से मुश्किलों के मुकाबला करते हुए हम लोग इतना पिछली 25 वर्ष से 30 वर्ष से हम लोग इतना स्थिति पर गया है। संघर्ष से कभी निराशा नहीं होता। कहा संघर्ष करने लोगों का, संघर्ष करवाने लोगों का तकलीफ होता है। इसके बाद कुछ बदलाव का हो तो आशा, आगे लड़ने के लिए ये आशा होता है। साथियों, आने वाले समय में जरूर कुछ बदलाव आएगा, मुझे विश्वास है। ये विश्वास आप लोग का भी रहना है। यही टेक्निकल प्रॉब्लम डिले हो रहा है। वित्त मंत्रालय इतना आसान से क्लियर करवाना इजी जॉब नहीं है। ऑफिसर लोग, कल को ऑफिसर बोल रहा था, हमारा साथी मेरे साथ आया था, हरियाणा की सर्कल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश का सर्कल सेक्रेटरी। एक मेडिकल का मैं अभी 50 लेटर लिखा हो तो कोई फायदा नहीं होता। हम लोग 10 बार पर्सनली गया, इसलिए ये क्लियर हुआ करके बोल रहा है। मेडिकल लोग बोनस का भी लगातार फोन के सामने संपर्क कर रहा है, लोग फोन नहीं उठा रहा है, चल के पूछ के आ रहा है। हर विषय के लिए हमारा कोई हो, ये 8 घंटा काम, 8 घंटा इसका आप लोग कुछ लोग बोलता है, सीधा एक ही मुद्दा रख लो, एक ही मुद्दा में एक ही बार 3 दिन का, 10 दिन को, 3 महीने को हड़ताल में हो जाएगा। साथी, ऐसे नहीं होता। हर वक्त पैसा का एस्टैब्लिश कैलकुलेशन होता है। कल भी हम लोग भी वर्कआउट कर रहा है। एक जीडीएस के लिए एचआरए दिए हो तो कितना खर्चा आएगा, बिजली बिल दिए हो तो कितना खर्चा आएगा, दूसरी डिपार्टमेंट भी कैलकुलेशन किया है, 12, 24, 36 दिए हो तो कितना खर्चा आएगा। इस तरह हर एक इसके लिए खर्चा होता है। यदि हम लोग का खर्चा हो गए तो पहले एक समय था 2000, 3000, हम लोग डिपार्टमेंट बोलता है 10 गुना ज्यादा बढ़ा के सरकार के सामने, पॉलिटिशियन के सामने डरता है। ये फिगर दे के डर जाता है। हम लोग एक बार पेंशन के लिए डिपार्टमेंट ने हजारों करोड़ रुपए बोला था, हम लोग 50 करोड़ में
पेंशन हो जाता। हमारा स्ट्रैटेजी यही था, हर साल 50 करोड़ का खर्चा हो सकता, क्योंकि ये टाइम में 2 से 3 हजार लोग जीडीएस रिटायर्ड होता था, सेवानिवृत्त होता था। 2 से 3 हजार। आज हम लोग का बोनस आएगा, बोनस का भी जीडीएस का लगभग 400 करोड़ का बीच में खर्चा होता है। कल हम लोग हिंदू पेपर में देखा था, टोटल बोनस के लिए भारत सरकार 15,000 करोड़ दे। इसमें ज्यादा हिस्सा रेलवे का है, दूसरी सबसे ज्यादा हमारा पोस्टल का होता है। इसमें जीडीएस का भी ज्यादा होता है, जीडीएस का भी संख्या ज्यादा है। इसलिए साथियों, इस तरह परिस्थिति है। हम लोगों क्या जा रहा है, इसका अल्टीमेटम, आप एक दिन का धरना करो, हड़ताल करो, इंडेफिनिट स्ट्राइक करो, कितना भी करो, ये प्रतिरोध सरकार है। ये है हमारा अल्टीमेट, सरकार का सामने यही मुद्दा रहेगा। ये 8 घंटा का सारा बेनिफिट ये सरकार का पॉलिसी का खिलाफत है। सरकार हर जगह में प्राइवेट खासगीकरण करना जा रहा है। हम लोग नेशनलाइज करो, परमानेंट करो करके मांग रहा है। ये भी बात उठा, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, इतना होता है उनको क्या, बहुत बार चर्चा होता है, परंतु उनको हमारा सर्विस कंडीशन में फर्क है। हम लोग ओल्ड ऑफ सिविल पोस्ट है, हम लोग का डीए मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, ये सारे चीजें उनको नहीं मिलता। हम लोग का पेंशन का भी कुछ रास्ता निकाल के बना है। हम लोग 170 वर्ष से का सिस्टम चल रहा है आजादी के बाद। पोस्टल डिपार्टमेंट में 89% नेटवर्क हम लोग जीडीएस कर रहा है। आज हमारा संख्या आने वाला समय में 3 लाख से ज्यादा हो रहा है, पहले भी था 3 लाख के ज्यादा। अभी साथियों, ये परिस्थिति से हम लोग जा रहे हैं, इसलिए आप लोग नीचे जमीन पर संगठित मजबूत होने की कोशिश करो। दक्षिण भारत में और इधर ईस्ट भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से बंगाल एक छोड़ के कोई जगह में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। बंगाल थोड़ा बजोतम हो तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ प्रॉब्लम है। और उत्तर भारत में हम लोग का, इवन पंजाब में कोई समस्या नहीं है, और कुछ उत्तराखंड में हम लोग का परिस्थिति सुधा अच्छा है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा इत्यादि हमारा अच्छा परिस्थिति में है। हमारा यही उत्तर भारत का कुछ स्टेट कमजोरी संगठन दिखता है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 30,000 लोग है। हमारा मेंबरशिप सारे यूनियन का मिला के 10-15 हजार नहीं, 10-15 हजार किसी यूनियन का मेंबर नहीं, अब क्या हासिल करेगा? समझ रहा है ना? उत्तर प्रदेश इतना घना आबादी का जगह है, इधर में हम लोग मोबिलाइज नहीं किए तो कैसे? ये हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, ये एक 3-4 सर्कल में संगठन में बहुत काम करने का जरूरत है। आज भी हम लोग मध्य प्रदेश से, कल भी हम लोग हरियाणा, बहुत लोगों से बात करके हर दिन किसी से इसका आगे प्लान बना के जा रहा है साथियों। इसलिए आप लोग हर एक जीडीएस से मिलना, हमारा डिविजनल सेक्रेटरी का मेरा निवेदन है, आप लोग हर एक जीडीएस से मिलने के लिए प्लान बनाइए। अभी बोनस दिए आ जाएगा, कल आ जाएगा, इसका कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आप लोग भी चाहिए, हमारा कुछ इस संघर्ष से कुछ निकल के भी आएगा, मुझे विश्वास है। हो सकता कुछ समय लेगा, फिर भी हम लोग आगे लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए अपील करते हुए समाप्त करता। विश्वास रखो, आपके ऊपर आप विश्वास रखो। शोषण हम लोग सभी का हो रहा है, इसलिए एक पॉजिटिव से सोचो, एक आवाज उठाने के लिए कष्ट करो। हम लोग लड़ाई कर रहा है, आप आपस में काम किए हो तो कैसे होगा? क्या शर्मिंदगी नहीं होता? इस तरह कोशिश करो मिलने के लिए, हर जीडीएस का जोड़ने के लिए कष्ट करें। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।